हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्जामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, हमारा चैनल विभिन्न प्रकार की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। हमारा चैनल विभिन्न एग्जाम से जुड़े नोट्स और यूट्यूब वीडियोस दोस्तों प्रोवाइड कराता है। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट AHC RO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कराई है। उसमें आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट 1 मंथ की स्टडी प्लान। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1 मंथ का स्टडी प्लान है। तो आइए चलिए हम AHC RO एग्ज़ाम ARO एग्ज़ाम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे ध्यान दे लेते हैं। इसके एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ थे। जो लास्ट डेट था आपका 16 सितंबर था और जो पे एग्ज़ाम की लास्ट डेट था वो 17 सितंबर है। अब दोस्तों एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे हम वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसी के साथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि कई लोग इसे क्लर्क की वैकेंसी बोल रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं इसकी पोस्टिंग जैसे इलाहाबाद और लखनऊ में होने वाली है, पर ये इसका ग्रेड पे है। ये जो पे बता रखा है इन्होंने 55,000 से लेके 1,10,000 के बीच में। तो इसका जो एक्चुअली में आपको इन हैंड मिलता है लगभग 63,000 से 68,000 के बीच में मिलेगा। तो आप उन्हीं से पूछिएगा कि किस क्लर्क की सैलरी स्टार्टिंग इतनी होती है। ठीक है, तो इतना पूछ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस वैकेंसी की वैल्यू क्या है। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं अपने डिस्कशन पे। अब दोस्तों पहले क्या था कि RO एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न ये काफ़ी मैटर करता है हमारे एग्ज़ाम डेट से को डिफाइन करने में। ठीक है, तो पहले पैटर्न क्या था, MCQ सेम थे, पर पहले क्या था पेन एंड पेपर टेस्ट होता था और इस बार इन्होंने CBT टेस्ट का बोला है। सेम क्वेश्चन 200 मार्क्स, नो निगेटिव मार्किंग, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, नो निगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 आवर सेम ड्यूरेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले पेन पेपर टेस्ट आप ध्यान दीजिएगा। और टाइपिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो टाइपिंग सेम चीज़ होगा, 50 मार्क्स मैक्सिमम होता था और 20 मिनट्स। पर पहले से और इस समय में क्या डिफरेंस है दोस्तों, इस समय जो आपकी टाइपिंग है ना सेम चीज़ है, मैक्सिमम मार्क्स 50 और ड्यूरेशन 20 मिनट्स। पर इस बार क्या है ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दे रखा है 25 मार्क्स। ठीक है, 25 मार्क्स क्वालिफाइंग है और मिनिमम स्पीड भी 25 वर्ड्स पर मिनट दे रखी है। पहले क्या होता था कि इसकी ज़रूरत नहीं, तो कई लोग होते थे 23 मार्क्स भी लाके एक नंबर मिल जाता था। पर मैं आपको बता दूं इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस एग्जाम में। जैसे लास्ट ईयर आपको पता होगा कि लास्ट ईयर कट ऑफ था आपका 210 के अराउंड जनरल। ठीक है, तो 210 था और उसमें जितने भी सिलेक्ट हुए थे ना सबके 43 प्लस ही मार्क्स थे टाइपिंग में। इससे कम मार्क्स लाने में आप समझिए इवन 45 प्लस थे, पर शायद कोई होंगे धुरंधर जो 43 प्लस लाने पे भी उधर खींच ले होंगे। तो उतने मार्क्स लाने के बाद सिलेक्शन हुआ। तो एवरेज आपको पता है कि 45 प्लस ही मार्क्स लाना है। ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। तो इस मार्क्स की, तो इस 23 की वैल्यू नहीं, 25 वर्ड पर मिनट की वैल्यू नहीं, और इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। अब मैं आपको बता दूं कि 45 अगर मार्क्स आपको लाना है तो इसकी स्टडी हमने पहले ही अपने वीडियोस में डिस्कस कर रखी है और इसका हमने पूरा टाइपिंग ट्यूटोरियल भी आपको पूरा प्लेलिस्ट लॉन्च कर रखा है। टोटल 6 वीडियोस हैं, उसमें आपकी पूरी टाइपिंग बेसिक ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं दोस्तों इसी श्रृंखला में आपको एक ऐड कर दूं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कम से कम समय में, टाइपिंग सीखना चाहते हैं और जीरो से, ठीक है, तो आप ऑनलाइन एक indiatyping.com है, उस साइट को आप प्रेफर कर सकते हैं, या टाइपिंग मास्टर प्रो। ठीक है, टाइपिंग मास्टर प्रो नहीं, टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि शुरू के जो 20 दिन, ठीक है, 20 दिन आपको डेली 2 से 3 घंटे का टाइपिंग करना है। ठीक है, और आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको पता है कि स्टार्ट करने पे बहुत ही बोरिंग होता है, तो आप आधे घंटे का हाफ आवर का आप गैप लेके करिएगा आप टाइपिंग 2 से 3 घंटे। और 20 दिन में आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, 20 दिन में आपको सारी की सारी फिंगर्स पे एक वर्ड आपको, मतलब एक कीज याद हो जानी चाहिए, इतनी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आप डायरेक्ट उठाइएगा AHC इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद चाहे JR टाइपिंग ट्यूटर हो चाहे सोनी टाइपिंग ट्यूटर हो, ठीक है, इन दोनों सॉफ्टवेयर पे आप जाके डायरेक्ट जजमेंट ऑर्डर पेश करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ 32 से 35 वर्ड पर ही मिनट बनाने हैं स्पीड आपको। ठीक है, और विद 100% एक्यूरेसी नियर अबाउट, क्योंकि आपकी 99 होगी 98 पर 100% एक्यूरेसी की आपकी ट्राई करनी है। इतना दोस्तों आप बना लेंगे तो आपके एग्जाम सेंटर में बता दूं गारंटी के साथ 25 वर्ड्स पर मिनट आपका क्रॉस कर जाएगा।
और एक्यूरेसी आपकी 99 रहेगी तो आपके 45 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों एग्ज़ाम डेट की मैं डिस्कशन कर दूं तो एग्ज़ाम डेट में क्या है, मैं कुछ बातें बता दूं। जैसे पेट एग्ज़ाम आपको पता है हुआ था जस्ट 24 अगस्त को हुआ था, 20 की जगह शिफ्ट होके। वो पेन एंड पेपर टेस्ट था और लगभग 20 लाख कैंडिडेट, आपको पता है 20 लाख कैंडिडेट थे। वो एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम हो गया, सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्जाम हो गया क्योंकि पेन एंड पेपर था। वही आपको पता है यूपी एसआई एग्जाम जो होना है, सीबीटी होना है, वो आपका 20 से 14 नवंबर भी एक्सपेक्टेड। एक सर्कुलर अभी काफ़ी व्हाट्सएप पे और यूट्यूब वीडियोज़ पे चल रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर चल रहा है, उसमें 20 अक्टूबर से 14 नवंबर डेट बता रहे हैं। तो दोस्तों ये लगभग आप मान के चलिए कि 30 अक्टूबर तक आपका एग्जाम, इसका मतलब है, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सीबीटी होना है, तो ये आपके कुछ एग्जामिनेशन सेंटर इसे भी चाहिए होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम कराने के लिए। अब सेम मैं अगर एमटीएस एग्जाम की बात कर दूं तो एमटीएस एग्जाम हालांकि 5 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर में खत्म हो जाएगा। पर ये आपको पता है यूपी में भी इसके एग्जाम होना है, काफ़ी यूपी में एग्जाम सेंटर। तो ये भी दोस्तों आपको एग्जाम सेंटर में ना क्या है, एग्जाम सेंटर एनटीए आपका एडमिट कार्ड तभी रिलीज करेगी जब इसका एग्जाम सेंटर फाइनलाइज हो जाएगा। और दोस्तों एग्जाम सेंटर फाइनलाइज होने के लिए ना एग्जाम सेंटर खाली होने चाहिए यूपी में। तो आप देख सकते हैं चाहे एमटीएस एग्जाम हो 20 अक्टूबर तक ये आपका स्पेस घेरा होगा। और आपको पता है कि यूपीएसआई एग्जाम का लगभग अप्रॉक्स प्रोसेस फाइनलाइज हो चुका है क्योंकि इसका एग्जाम डेट का सर्कुलर घूमने लगा है सारे इस जिला के थाना पे। तो इसका मतलब क्या है कि इनके एग्जाम सेंटर बुक हो चुके होंगे। तो इसकी वजह से क्या है ना कि एनटीए को यूपी में एग्जाम सेंटर मिलना आसान नहीं होगा। तो इससे आपके जो एग्जाम डेट होंगे ना, जो एक दिन में आपका एग्जाम पहले होता था, 1 डे में एग्जाम होता था आपका आरओ, वो 1 डे ना होके सीबीटी होने की वजह से आपका 3 से 10 दिन तक भी खींच सकता है। क्योंकि आपको पता है कि 2 से लगभग 2.5 लाख अभी तक लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अभी इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है, इतने फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, तो इनका एग्जाम कराने के लिए दोस्तों 3 से लेकर 10 दिन कुछ भी लग सकता है। तो और आपको अगर मैं बता दूं, अगर नवंबर में एग्जाम गया तो नवंबर में 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपका एसएससी जीडी एग्जाम चलना है। ठीक है, तो टोटल आपको मैं ये सब डिस्कशन करने का मेरा यही मोटो था कि आपको मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन सेंटर मिलना एनटीए को मुश्किल है। तो इसकी वजह से आपका एग्जाम डेट ना सिर्फ अक्टूबर में ना होके नवंबर भी आपका खिंच सकता है और नवंबर में लेट भी खिंच सकता है। तो आपको दोस्तों एग्जाम के लिए ना आपको टाइम मिल सकता है 30 दिन, तो आपको पक्का ही टाइम मिल रहा है। पर 30 दिन के ऊपर ना आपको ये 45 से 60 दिन का भी टाइम मिल सकता है। अगर बीच में कोरोना आ गया तो आपको फिर तो आप मान लीजिए कि फिर अगले साल जनवरी में ही शायद एग्जाम हो, अगर कोरोना का बारी आया तो, थर्ड वेव की जैसे काफ़ी न्यूज़ में चल रही है बातें आजकल। तो दोस्तों इन्हीं सब की वजह से मैं आपको बताऊंगा जो अभी लोगों के बीच में जो एग्ज़ाम करंटली एग्ज़ाम डेट जो फेमस है कि 16 अक्टूबर लोग बोल रहे हैं, तो वो इन्हीं कारणों की वजह से आपका एग्ज़ाम डेट काफ़ी टल सकता है दोस्तों। 16 अक्टूबर ना होके काफ़ी आपका दोस्तों एग्ज़ाम डेट टल सकता है इवन नवंबर में। हालांकि मोस्ट प्रॉबल लोग नवंबर बात कर रहे हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो फर्स्ट वीक की ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसी के साथ मैं आपको दोस्तों बोलूँगा कि आपको 30 से आपको 45 डेज तो ईजिली मिल जाएंगे और भी मिल सकते हैं। तो आप अभी से इसकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों अगला अपना टॉपिक है कि हाउ टू कंप्लीट कोर्स विद इन टाइम। ठीक है, विद इन टाइम का मतलब क्या है आपको मैं बता दूं। विद इन टाइम का हम जो टारगेट रखेंगे, आपको टारगेट रखेंगे 1 मंथ का। ठीक है, 1 मंथ में जो मैं आपको स्टडी प्लान बताऊंगा वो 1 मंथ का होगा। और 1 मंथ में मतलब आप 30 दिन से आप मान लीजिए 45 डेज में मैक्स आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो आइए इसी पुराने पेज पे अपने चलते हैं। तो पुराने पेज पे आप ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टॉपिक है 50 नंबर। अभी तक सबकी हवा टाइट होगी कि कैसे कवर करना है। तो इंग्लिश का मैं बता दूं, इंग्लिश में आपको पता है कि ग्रामर आना है। ठीक है, ग्रामर आना है और उसके बाद मेन आपका पोर्शन है वो कैब। ठीक है, यही दोनों मिला के आपका वो कैब आपका हो गया, इडियम्स फ्रेजेस हो गया आपका, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो दोस्तों ये वोकैब जो पोर्शन है ना, ये आपको एक बहुत ही फेमस टीचर हैं अमन वशिष्ठ सर। ठीक है, अमन वशिष्ठ सर की एक बुक आती है, लगभग 50 रुपए की बुक है। आपको इलाहाबाद या दिल्ली में इजीली मिल जाएंगी। ऑनलाइन आप खरीदने मत जाइएगा, ऑनलाइन एक साइट वाला शायद 250 का बेच रहा था इसी को। ठीक है, 250 का बेच रहा था, उसके चक्कर में नहीं। अगर आपका कोई दोस्त हो इलाहाबाद में या दिल्ली में, या आप अपने पता करवा लीजिएगा लोकल सेंटर पे, 50 रुपए की लगभग ये बुक है।
अमन वशिष्ठ सर की बुक है, इंग्लिश से है। इसमें वोकैब, इडियम्स, फ्रेजेस अराउंड टॉप 1000 है। वोकैब, इडियम्स, फ्रेजेस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी की मोस्ट फेमस है, तो वो भी आपके एनटीए में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं नहीं कहता आपका 100% वो बुक कवर करा देगा, पर एक महीने के लिए आपको तैयारी करनी है तो आप ज़रूर उस बुक से ये जो वोकैब वाला पोर्शन है और ईडीएम फ्रेजेस वो वाला पोर्शन कवर कीजिएगा। ठीक है, और ग्रामर के लिए मैं कहूँगा कोई भी आप यूट्यूब पे जनरली सर्च कीजिएगा, कोई भी आपको जो क्रैश कोर्स करा रहा हो, ठीक है, जो क्रैश कोर्स करा रहा हो, जो कम से कम वीडियो में आपको करा रहा हो और जिसमें क्वेश्चंस उसने प्रैक्टिस कराए हो। ठीक है, इंग्लिश के क्या है, फेमस ही क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं, आप उसी से कर लीजिएगा। ये आपको पता है इंग्लिश है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगाइएगा, आप पूरा डीप नॉलेज के चक्कर मत पड़ेगा। अभी के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो आप ऐसे अप्रोच आप करेंगे तो आपका 35 टू दोस्तों 40 क्वेश्चन तैयार हो सकता है आपका विद इन टाइम ईजिली। ठीक है, बाकी तो तुक्का मारना है, बाकी आपके कितने जाते हैं और ये आपकी मेहनत पे कवर करता है। आप इसे 45 टू 50 भी कर सकते हैं, ये आपके मेहनत पे है। अब साइंस का मैं बता दूं तो साइंस के लिए भी आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, पर साइंस के लिए मैं ये भी बता दूं कि साइंस के लिए हमारा चैनल ही द एग्जामपीडिया, ठीक है, द एग्जामपीडिया आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शॉर्ट, लगभग आपका पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका लगभग 12 से 13 घंटे में दोस्तों हम कवर करा देंगे पूरा। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप एसएससी देते हो, चाहे आप रेलवे देने जा रहे हो। रेलवे ग्रुप डी में आपको पता है 25 नंबर के आने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारे पीसीबी का बायो का स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, बाकी भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, पर मैं आपको एग्जाम के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा ही चैनल देखिए। अगर आपको कोई और पसंद आता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब दोस्तों जियोग्राफी थोड़ा सा बहुत ही लेंदी पार्ट है और जियोग्राफी में इन्होंने इन्वायरमेंट भी लगा रखा है और ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, पर ये ध्यान दीजिएगा कि आपको ये फैक्चुअल डाटा, सिर्फ फैक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, फैक्ट्स पूछेंगे तो आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल से जो शॉर्ट में आप क्रैश कोर्स सीधे सर्च कीजिएगा, क्रैश कोर्स या जियोग्राफी फिनिश इन 2 आवर्स, या आपको पापा वीडियो पता है, बहुत फेमस है पापा वीडियो, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप कर सकते हैं कवर, बस आप ध्यान दे रखिएगा कि आपको सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स अगला टॉपिक बहुत ही कवर करता है। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पे रिलायबल हो सकते हैं, हमारा चैनल करंट अफेयर्स आपकी पूरी करा देगा, उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ठीक है, 15 के 15 उसी के अंदर से आएंगे। तो करंट अफेयर्स भी आप हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं। और ये हिस्ट्री जो 22 नंबर का है, 22 से ये 25 भी हो सकता है इस बार, और 22 से 20 भी हो सकता है। ठीक है, पर इतने क्वेश्चन आने ही आने हैं, और ये आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, और सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों जो डीप नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, हालांकि जो फैक्ट हम पढ़ाएंगे तो फैक्ट से भी आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक वीडियो दोस्तों आएगा टाइमलाइन स्टडी, हिस्ट्री टाइमलाइन स्टडी विद स्टोरी टेलिंग। ठीक है, विद स्टोरी टेलिंग आएगा, वो लगभग आपका होगा 3 घंटे का वीडियो, और 3 घंटे में दोस्तों आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल्स, कहाँ पे किनका क्या रोल रहा है, चाहे गांधी जी का आगमन हो, चाहे जो भी हो, जितने भी आंदोलन हो, स्वतंत्रता आंदोलन, सारे के सारे उसमें आपके हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे। अब हिंदी की बात आती है। हिंदी ऐसे तो बहुत ही लंबा है, पर मैं हिंदी का आपको बता दूं कि डायरेक्ट आप वीडियो सर्च कीजिएगा, जैसे संधि कंप्लीट बाय ट्रिक। ठीक है, आपको ये सर्च करना है, संधि हो गया, समास ट्रिक, सीधे यही कीवर्ड सर्च करिएगा और इसके अलावा कुछ नहीं। यूट्यूब पे आपको यही सर्च करना है, समास ट्रिक, तद्भव तत्सम, विलोम शब्द, वर्तनी शुद्ध, इन सब के आप ट्रिक डाल के सर्च करिएगा दोस्तों। आपको जो भी वीडियो मिलेंगे लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे के वीडियो मिलेंगे। और आपको मैं हिंदी में बता दूं, हिंदी में दोस्तों लगभग 9 टॉपिक्स से आपके सारे क्वेश्चन रिपीट होने हैं। ठीक है, 9 टॉपिक से आपका सारा क्वेश्चन कवर कर देगा। आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो 10 से 15 घंटे के अगर ट्रिक्स डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। हमने भी दोस्तों हिंदी पढ़ाया है, पर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी SSC पेट के लेवल के हैं, उससे भी क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, पर 100% हम नहीं गारंटी देंगे, क्योंकि अगर हमने अपना अगला प्लेलिस्ट लॉन्च किया तो आपको कंप्लीटली हम श्योरिटी दे सकते हैं
कि आप सिर्फ उसी से पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा हिंदी कवर हो जाएगा। सिर्फ एसएससी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एग्जाम के लिए, आपके एसएससी एग्जाम के लिए भी या कोई भी एग्जाम हो, यूपी लेखपाल वगैरह, उन सब के लिए आपका हिंदी कवर हो जाएगा। अब अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है दोस्तों कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के लिए मैं आपको कहूँगा 20 क्वेश्चन, आप कहीं और मत जाइएगा, सिर्फ हमारे चैनल। ठीक है, सिर्फ हमारे चैनल का टॉप 1000 जो क्वेश्चंस है, टॉप 1000 के करीब क्वेश्चंस रहेंगे कंप्यूटर के, उससे बाहर कुछ नहीं आना। इवन हम टॉप 1000 नहीं 50-100 में सम अप करने की कोशिश करेंगे कि 50-100 में हो जाए, पर अगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़े तो हम टॉप 1000 तक जाएंगे। उससे ज़्यादा बाहर एक भी नहीं आएगा, तो आप कंप्यूटर के लिए वेट करिए 3 से 4 दिन में। 3 से 4 दिन में आपको कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स मिल जाएगा और उससे बाहर कुछ नहीं आना है। चाहे आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम हो, अगर कोई दोस्त ट्रिपल-सी इस एग्जाम के चक्कर में भर दिया हो तो ट्रिपल-सी भी उससे पूरा कवर हो जाएगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए कंप्यूटर के लिए और हिस्ट्री के लिए। मैं दोस्तों दोबारा बता दूं, कंप्यूटर, हिस्ट्री, साइंस, यूपी स्पेशल, इन सब के लिए दोस्तों, करंट अफेयर, इन सारी चीज़ों के लिए आप सिर्फ हमारे चैनल पर रिलायबल हो सकते हैं। मैं इसकी एश्योरिटी देता हूँ, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। जो दोस्त हमारे साथ यूपी SSSC पेड में जुड़े थे वो काफ़ी खुश थे, क्योंकि हमने उनका कम से कम समय में लगभग हमने यूपी SSSC पेड का 30 घंटे का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया था, उसी में हमने पूरा सिलेबस आपका कवर करा दिया था। तो सेम हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कोशिश करेंगे कि कम से कम समय ज़्यादा ज़्यादा करा दें। रीजनिंग में दोस्तों आप सीधे क्वेश्चंस लगाइएगा। क्वेश्चंस आपको कहाँ से लगाने हैं, आपको SSC CGL के लेवल का लगाना है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई मत जाएगा। SSC CGL प्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्री एग्ज़ाम, सिर्फ प्री एग्ज़ाम के लेवल का आपको लगाना है। आप किसी भी चैनल पे क्रैश कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। मैं अगर प्रेफर करना चाहेंगे आप, मैं बोलेंगे तो इसके लिए मैं बहुत से चैनल हैं, आपको जो पसंद आए वो कर सकते हैं। बड़े बड़े चैनल्स भी हैं, छोटे भी चैनल्स हैं। छोटे चैनल्स में आपको एक ऑनलाइन SSC ट्यूटर बताऊँगा, ऑनलाइन SSC ट्यूटर से आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी कम समय में उसने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टाइप्स कवर करा दिए हैं और उसने पूरा SSC लेवल का पढ़ा रखा है उस चैनल पे दोस्तों। अब दोस्तों अगला एग्रीकल्चर का टॉपिक है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आने हैं। इसका एक हम लगभग 1 आवर का वीडियो लाएंगे, ठीक है, उसमें पूरा आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। इन्वायरमेंट का दोस्तों, ये आपका जहाँ से आप जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, सेम आपका इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, साथ में उसी के कवर कर लीजिएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल से बिल्कुल देख सकते हैं, मैं बोलूँगा आप हमारे चैनल प्रेफर करिए, पर मैं एग्ज़ाम आपको निकालना है तो हमारी प्रायोरिटी है आप पहले नौकरी लें। तो हम नहीं बोलेंगे कि हमारा ही प्रमोट करें, आप हमारा ही देख लीजिए। आप अभी तक मैंने कई यूट्यूब चैनल्स का नाम ले लिया और इंडिकेट कर दिया है, तो हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं कि आप हमारा ही पढ़िए, हमें ही पूरा पैसे कमाने हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करना है, तो इसीलिए हम ये डिस्कशन ला रहे हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का भी हम वीडियो ला रहे हैं, ये लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा, उसमें आपका पूरा अर्बनाइजेशन कवर हो जाएगा। इंडियन इकॉनमी, अब इंडियन इकॉनमी दोस्तों अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन इकॉनमी आप एक 1 आवर का या 2 आवर की वीडियोस देख लीजिएगा, तो 1 आवर 2 आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन इकॉनमी का देख लीजिएगा, उसी से आपका कवर हो जाएगा इंडियन इकॉनमी। लगभग 6 में से आपका दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन तुक्का लगा सकते हैं, पर आप अगर इसे 6 में से 6 करने जाए ना, तो आपको पता है कि सबसे फेमस टीचर हैं UPSC के लिए मृणाल पटेल सर, उनका आप चैनल खोल लेंगे तो 80 घंटे में भी कुछ नहीं होना। या छोटे चैनल्स का मैं बता दूं तो 12 से 20 घंटे पढ़ाए हैं, उतने में दोस्तों अगर आप कवर करने जाए इंडियन इकॉनमी तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्योंकि आपको पता है कि आपको 45 से 60 दिन में आपको 45 में बताया 30 से 45 दिन में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो इंडियन इकॉनमी में मैं बता दूं 1 से 2 घंटे के जो वीडियो होंगे आवर्स के, वही वीडियो से आप पढ़ लीजिएगा एक बार इंडियन इकॉनमी क्रैश कोर्स। अब आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी सेंसस और इंडियन सेंसस। इंडियन सेंसस से दोस्तों आना क्वेश्चन लगभग कम ही चांसेस है, यूपी सेंसस से आएगा। इसका हमने ऑलरेडी वीडियो आपके हमारे चैनल पे डाल दिया है यूपी सेंसस, उससे बाहर एक भी बार वीडियो नहीं आएगा। तो यूपी सेंसस आप यूपी से रिलेटेड मैंने आपको ऊपर के 5 टॉपिक्स बताएं, 5-6 टॉपिक्स, उसके लिए आप टोटली हम पे रिलायबल रखिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका पूरा कवर करा देंगे, ठीक है। कल्चर के लिए आपको 1 घंटे के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, ऐसे सर्च कीजिएगा यूपी PCS कल्चर क्रैश कोर्स, ठीक है, कल्चर क्रैश कोर्स। आपको जो 1 से 2 घंटे के वीडियो मिलेंगे वहाँ से कवर कर लीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम। हालांकि यूपी का जो कल्चर होगा वो हम पूरा कंप्लीट करा रहे हैं यूपी का। नेशनल जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के हैं वो आप कर लीजिएगा,
सेम टॉपिक दोस्तों इकोनॉमी दोबारा रिपीट हो गई है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। और दोस्तों अगला है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, पर 3 ही क्वेश्चन आता है यहाँ पे, 3 से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आप हमारा दोस्तों जो पेट के लिए, हमने जो पेट के लिए पढ़ा रखा है पॉलिटी, आपको भले कम लगे पर पेट के लिए जो पॉलिटी करा रखा है लगभग उसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, हमारा सिलेबस है पेट पॉलिटी का, आप उसी को कवर कर लीजिएगा, आपका सारा पॉलिटी का सिलेबस कवर हो जाएगा। जितना आपके एग्जाम में आना उतना कवर हो जाएगा। थोड़े 1-2 क्वेश्चन आपके बहुत डीप पूछेगा, तो उसके चक्कर में दोस्तों आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कम समय में सिलेबस भी कवर करना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आप कम से कम छोटे छोटे वीडियोज़ आप देखें, और सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा वीडियोज़ ही आपको देखना है। आप कोई भी बुक उठाने मत जाइएगा, चाहे घटना चक्र हो, घटना चक्र के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसी से कवर कीजिएगा, क्योंकि घटना चक्र आप बुक जब उठाएंगे ना, तो बुक में क्या है, खुद से समझना पड़ता है। आपको जो भी एक्सप्लेनेशन है आपको खुद से समझना पड़ता है। मतलब उसके लिए क्या होता है ना कि एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपको नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। और आपके जो क्वेश्चन बता दूं घटना चक्र के, सिर्फ घटना चक्र के डायरेक्ट क्वेश्चन से न बन के आपके एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। पर आप अगर इसी का यूट्यूब वीडियो डायरेक्ट देखें घटना चक्र का, जो कि हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, घटना चक्र कंप्लीट, हर एक टॉपिक, जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं इन सब का हम घटना चक्र लाने वाले हैं अपने चैनल पे। ठीक है, तो घटना चक्र आप जब देखेंगे ना, तो जो यूट्यूब चैनल्स के घटना चक्र होते हैं, ये सारी एक्सप्लेनेशन और नॉलेज वो आपके लिए खुद मेहनत करते हैं। वो आपको खुद एक्सप्लेन करके देंगे और आपसे वो खुद बताएंगे आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे क्या बन सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। तो मैं प्रेफर करूंगा, मैं आपको सजेशन दूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो से पढ़ाई कीजिए। वीडियोज़ और ऑनलाइन कोर्स मटेरियल अगर आपको 30 से 45 दिन में सिलेबस कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रहा दोस्तों स्ट्रैटेजी प्लान। अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको ऐसी सजेशंस और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और मैं ये बता दूं, इतना वीडियो में आपको बताने के बाद भी ना बहुत लोग होंगे जो आपको बताएंगे मजाक चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं उनके लिए बोल दूं कि वो लोग, सीधी सी बात है, जो मजाक बोल रहे होंगे ना, उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, और आपने पढ़ रखा है ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो भी नहीं पढ़ रखा है, तो आपने सिर्फ 20-30% पढ़ रखा है पहले से, और आपने भर दिया है SC RO जिसका सिलेबस पूरा UP PSC से मैच करता है। ठीक है, तो आपने हल्का एग्ज़ाम नहीं भरा है, आपने बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम भरा है। और आपको 30 से 45 दिन में मजाक भी नहीं करना है, मज़े भी नहीं लेना है। 30 से 45 दिन में आपको प्रॉपर मेहनत करनी है दोस्तों, मेहनत करनी है, और ऐसी मेहनत कि मेरा निकले एग्ज़ाम। ये नहीं कि भैया मेहनत करके हाँ टाइम पास मज़े ले लिए, चलो 45 दिन हो गया अब अगले एग्ज़ाम में मेहनत करेंगे, तो ये नहीं करना। आपको मेहनत करनी है, प्रॉपर स्ट्रांग मेहनत करनी है आपको, कि आपको एग्ज़ाम मुझे चाहे जैसे भी निकालना है। ठीक है, अब 30 से 45 दिन का दोस्तों ये रहा स्ट्रैटेजी प्लान। जो भी कुछ भी बोले आप उसको मत ध्यान दीजिएगा, मैंने बता दिया ऑनलाइन स्टडी आपको सिर्फ करनी है। क्यों करनी है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कम से कम टाइम में जो आप मेहनत करेंगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जो आपको ज्ञान देते हैं या जो आपको बहुत बताते हैं, शॉर्ट नोट्स बताएंगे, या आपको बताएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो घटना चक्र, वो उसके लिए उनके पास नॉलेज है और आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास नॉलेज आपने गेन करना स्टार्ट किया है, तो आपके लिए यूट्यूब वीडियोज़ ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ अपने चैनल को नहीं प्रमोट कर रहा, आप कहीं से भी उठा लीजिएगा, सिर्फ मेरे चैनल नहीं कहीं से भी उठा लीजिएगा। पर आपको दोस्तों अगर कम समय में पढ़ना है, सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ और ऑनलाइन नोट्स के भरोसे आप पढ़ाई कीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम अलविदा लेते हैं। अगर आपकी कोई और क्यूरीज हो या कुछ भी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप वहाँ से हमें पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट पोस्ट कर दीजिएगा, आपको वहाँ से आपको हम रिप्लाई कर देंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम पूरा रिप्लाई करने और पूरा समाधान करने की कोशिश करेंगे। बस आपको दोस्तों मैं अगली बार भी दोबारा बोल रहा हूँ कि आप इस एग्ज़ाम के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए मेहनत से लग जाएं। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपका अगर मेहनत करने के बाद भी नहीं निकला तो आपका कभी घाटा नहीं देगा। अगला जो भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे RRB ग्रुप डी, चाहे UP लेखपाल या कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। तो इसी के बाद दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।